नहीं, सरकार के तंत्र के फेलियर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें तो शुरू से पता था कि इन्होंने जाना है। जब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने और वो हमीरपुर में पहली बार आए, तो उस वक्त कौन उसमें नदारत था? राजेंद्र राणा जी शुरू से लेके नहीं आए, तो उस वक्त से हमें पता था कि इन्होंने पाला बदलना है। और भी जो लोग थे वो कोई पद के लिए गिड़गिड़ा रहा था, कोई अपने क्रैशर के लिए गिड़गिड़ा रहा था, कोई किसी चीज के लिए गिड़गिड़ा रहा था। तो वो सारे जो थे वो पहले से क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर था और पता था कि इनको देर सवेर जाना है। तो इसमें कोई फेलियर की कोई बात नहीं। में एक बहुत बड़ी दरार उत्पन्न हुई है, उस दरार को ये भरने का प्रयास कर रहे हैं और प्रेम कुमार धूमल जी के चरणों में गिरकर गिड़ा रहे हैं। जबकि जो इन्होंने प्रेम कुमार धूमल जी के साथ पहले किया है, उनको वो बातें याद रखनी चाहिए और उनको वो दिन याद रखने चाहिए जब हमीरपुर जिला को इन्होंने दरकिनार कर दिया था। हमीरपुर से किसी को मंत्री तक नहीं बनाया था। हमीरपुर में कभी कोई काम नहीं हुए पांच वर्षों में, और आज उनको धूमल साहब की याद आ गई। ये सब बातें जो हैं वो धूमल साहब के जहन में भी है और हमीरपुर क्षेत्र की जनता के जहन में भी। बहुत सारा पूरे हमीरपुर जिला में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए एक हजूम लगा है, नेताओं का और कार्यकर्ताओं का। तो उनको भी देखा जा सकता है कि कैसे वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उनके बारे में भी विचार किया जा सकता है। तो उनको मनाने का क्या प्रयास किया गया? देखो, जिसने मन बना लिया है, जिसने जाना है, उसको आप कितना भी प्रयास कर लो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको जो चीज चाहिए थी वो चीज सरकार नहीं दे सकती। उनके मन मुताबिक माइनिंग की पॉलिसी सरकार नहीं दे सकती। प्रदेश के जो संसाधन है उनको लुटाने का जो फरमान है वो कांग्रेस जारी नहीं कर सकती थी उनकी फेवर में। आपका कहने का मतलब यह है कि 6 लोग माइनिंग में इलीगल माइनिंग में निश्चित तौर पर माइनिंग भी एक बहुत बड़ा इसमें मुद्दा है और पद आवंटन भी। कई लोग जो थे वो मंत्री पद के बिना रह नहीं सकते, जबकि मंत्री पद बहुत सीमित है। हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, तो जितने पद थे वो दे दिए गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि वो उनकी जो मातक संस्था थी वो ज्यादा थी और इसलिए उन्होंने अपना रुख पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में जाने का बना दिया। सर, यहाँ आपने कहा कि ऐसा कोई एक व्यक्ति बताएं आप जो 40 साल का कार्यकर्ता और गया हो। आपका इंद्रदत्त लखनपाल काफी पुराने वो तो उसी में आगे लालसा वाले में ही। लालसा उनकी गिनती तो आप कार्यकर्ता नहीं करो तो पद की लालसा वाले लोग हैं, बाकी कोई कार्यकर्ता प्रदेश में नहीं है। श्री जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो है वो विकास का मुद्दा रहता है। पिछले 15 महीनों के अंदर हमारी सरकार ने बहुत सारे जो है वो जनहित के फैसले लिए, जिनको प्रदेश की जनता जो है जिनकी सराहना कर रही है। चाहे ओपीएस की बात हो, 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात हो, चाहे रोजगार से जुड़ा कोई मुद्दा हो, और इससे भी अलावा हमने ऐसे निर्णय लिए हैं जो जनता जिनको पसंद कर रही है। चाहे रेवेन्यू से जुड़े मुद्दे थे जो बरसों से लंबित थे, या हमने फॉरेस्ट से जुड़े कई ऐसे एक्ट थे जिनको चेंज किया। तो लोग जो हैं इन सारे कामों को जो है वो इनसे खुश हैं। तो इन सारी बातों को लेके भी हम जनता के बीच में जाएंगे और ये मुद्दा तो रहेगा कि हमीरपुर का मुख्यमंत्री हमें चाहिए। ये तो जनता का मुद्दा है, ये जनता की तरफ से है, ये पार्टी की तरफ से नहीं है, ये हमीरपुर क्षेत्र की जनता की तरफ से है। हमीरपुर क्षेत्र की जो जनता है वो चाहती है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और मजबूत किया जाए। ये जो आप कह रहे हैं ना 6 की 6, देखिए, ये मैंने ये नहीं कहा कि संभावना कहाँ कहाँ, मैंने ये कहा कि बाहर से भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, बड़े कद के नेता जो हैं वो भी पार्टी को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो उनके बारे में भी सोचा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सीट के ऊपर किसी का नाम है।
हमीरपुर जिला का बक्सर और सुजानपुर में कुछ ऐसा चल रहा है, तो विचार है? अभी इस बारे में कोई ऐसी ये नहीं है। अभी हमारा सर्वे चल रहा है, सर्वे की रिपोर्ट एक आ गई है, एक सर्वे और चल रहा है। सर्वे के आधार पे जो है वो प्रत्याशियों का चयन होगा और बहुत जल्दी जो है वो बहुत सही जो उम्मीदवार होगा वो बक्सर में भी और सुजानपुर में भी दिया तो जाएगा। मान के चला जाए के लिए अभी हमारी जो प्राथमिकता है वो लोकसभा की है, तो हमारा 1-2 दिन में लोकसभा का जो लिस्ट है वो फाइनल होगी और उसके बाद फिर हमारी विधानसभा की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उसका फिर हम उस लिस्ट निकालेंगे।